हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो आज से हम एक नई जीके की सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है आश्चर्यजनक प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने कैसे प्रश्न लिए हैं, तो ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें आना ही चाहिए। और इसमें मैंने बहुत ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न लिए हैं जिनकी जानकारी एक व्यक्ति को होना बहुत ही ज़रूरी है। इनसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी याद होती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि किस व्यक्ति ने किस उम्र में क्या क्या काम करा है। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए रेगुलर इस सीरीज़ को लेके आऊँगा। तो चलिए हम इस सीरीज़ का पहला प्रश्न देखते हैं। अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से किसने मात्र 12 वर्ष की उम्र में भागवत गीता को मराठी छंदों में गीता लिखी थी? यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मराठी में अनुवाद किया था भागवत गीता का। तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, संत ज्ञानेश्वर जी ने। तो देखिए 12 वर्ष की उम्र में ही इनने भागवत गीता को मराठी में अनुवादित किया था संत ज्ञानेश्वर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से किसको मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही अपने शिक्षक से भी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था? तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी को अपने उम्र में मतलब 9 साल की उम्र में ही अपने शिक्षक, अपने टीचर से भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया था। और गुरु नानक देव के जो शिक्षक थे उनका नाम था मौलाना कुतुबुद्दीन। तो मौलाना कुतुबुद्दीन से भी ज़्यादा उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से किसने 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीता था? देखिए सिर्फ मात्र 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीत लिया। तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी। तो देखिए कितनी हैरान करने की बात है कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, निम्न में से किसने 13 वर्ष की उम्र में 1300 पंक्तियों की एक कविता अंग्रेजी में लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। तो देखिए मात्र 13 वर्ष की उम्र में सरोजनी नायडू ने 1300 पंक्तियों की एक कविता जो अंग्रेजी में लिखी थी। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि सरोजनी नायडू को भारत में किस नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, किस प्रख्यात नाटककार ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध नाटक अबू हसन लिखी थी? तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में अबू हसन लिखी थी। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, श्री हरिश्चंद्र पट्टोपाध्याय। तो देखिए इनने सिर्फ मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही अबू हसन नामक कविता नाट्य लिखा था। अगला प्रश्न छठवां है, निम्न में से वह प्रसिद्ध कौन थे जिसने मात्र 6 वर्ष में सारे भारत के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? तो देखिए मात्र 6 वर्ष की उम्र में शास्त्रार्थ का इनको पूरा ज्ञान हो गया था। तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु शंकराचार्य। तो देखिए ये इतने महान व्यक्ति थे कि इनको पूरे शास्त्रार्थ का ज्ञान हो गया था और वो भी मात्र 6 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सातवां है, किसने मात्र 18 की उम्र में राजकाट हाथ में ले लिया था? तो ये थे प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही राजकाज अपने हाथ में ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विश्व कवि ने 14 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के महाकवि शेक्सपियर के मैकबेथ नाट्य का बंगला अनुवाद किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर इनको टैगोर भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए मात्र 14 वर्ष की उम्र में उनने अंग्रेजी की किताब को बंगला में अनुवाद किया था।
मात्र 14 वर्ष की उम्र में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना वीडियो को, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और देखते रहें स्टडी क्षेत्र एकेडमी।